पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर इशू पे और अमेरिका के जो कंसर्न्स हैं, ये बात तो कई महीनों से हो रही थी और इसको अगस्त के महीने में उस वक्त बहुत ही अहमियत मिली जब अमेरिका के दो थिंक टैंक्स स्टिनसन सेंटर और कार्नेगी एंडाउमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ये दावा किया गया, ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान अपने जौहरी हथियारों में ख़ास करके छोटे टेक्निकल डिवाइसेस में बहुत ही तेज़ी से इजाफा कर रहा है। ये बात उस वक्त मज़ीद आगे बढ़ी जब वाशिंगटन पोस्ट के बहुत ही मोतबर कॉलमनिस्ट जनाब डेविड इग्नाशियस ने अपने एक पीस में ये दावा किया कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तर्ज पे एक न्यूक्लियर डील ऑफर करने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में सीरियसली सोच रही है और मकसद ये है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को किसी न किसी फ्रेमवर्क में, डिसिप्लिन में लाया जा सके। इसके बाद मीडिया में इसमें पाकिस्तान में और अमेरिका में और दुनिया भर में भारत समेत बहुत डिबेट हुई और न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट जो बहुत ही इनको वाशिंगटन का इंसाइडर समझा जाता है, डेविड सैंगर, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने एक पीस में यह दावा किया कि भारत की तरह की सिविल न्यूक्लियर डील तो पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, लेकिन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली तौर पे कंसिडर कर रही है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को पे किसी किस्म की पाबंदी जो है वो लगाई जा सके। और जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, यानी जब ज़ाहिर है कि डिफेंस मिनिस्टर जब वहाँ पे थे तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के वहाँ होते हुए और ख्वाजा आसिफ साहब के वहाँ होते हुए बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में अमेरिका के दो प्रोमिनेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं हैंस क्रिस्टनसन और रॉबर्ट नॉरिस की एक रिपोर्ट छपी जिसमें ये दावा किया गया कि पाकिस्तान का बढ़ता हुआ जौहरी स्टॉक दुनिया के लिए ख़तरनाक है। और इसकी खासी एविडेंस एग्जिस्ट करती है अमेरिकी ज़राए से कि प्रेसिडेंट ओबामा ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के साथ टैक्टिकल डिवाइसेस का हिंदुस्तान की मद में, हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस इशू को उन्होंने रेज भी किया है। और जो ऑफिशियल मीटिंग्स हुई हैं जिसमें यकीनी तौर पे ख्वाजा आसिफ शरीक रहे हैं, उन ऑफिशियल मीटिंग्स में अमेरिका के चार नुकात, चार डिमांड जो हैं पाकिस्तान के जौहरी जो हथियार हैं, जो वेपन्स हैं, उसके हवाले से सामने आई हैं। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान CTBTC कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट पैन ट्रीटी पे दस्तखत करे। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी जो है उस पर दस्तखत करे। अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान के हवाले से पाकिस्तान का टैक्टिकल डिवाइसेस का जो डॉक्ट्राइन है उसमें पाकिस्तान तब्दीली करे और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अपने सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक दूसरे से अलग करे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ इतनी खुल के एलामिया के अंदर नज़र क्यों नहीं आई या इस समिट में नज़र क्यों नहीं आई। उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह यह है कि जब मीडिया में इसकी डिस्कशन हुई और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टेस्ट बैलून छोड़ रखा था, जब उस पर बहस हुई तो पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तानी कौम का जो इस पर पर्सपेक्टिव था वो बड़ा खुल के सामने आया। ये कौम एक ज़ुबान से बोली है और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का, पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन सब का मौक़िफ़ जो है वो दुनिया के सामने आया। और फिर सबसे बढ़ के वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अपना भी मौक़िफ़ इस इशू में आया। जब वो बरतानिया में थे उस वक्त उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, इससे पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह हो गई। जहाँ तक स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स का ताल्लुक है, पाकिस्तान यानी कि एक उसमें डिटरेंस के तौर के ऊपर उसको उसके अंदर जो है वो एक अपने ही हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारा एक उसमें यकीनन एक पोजीशन है जिसको हम समझते हैं कि किसी तौर के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अपने इंटरेस्ट को ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे। नाज़रीन, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूक्लियर इशू के ऊपर जो टेस्ट बैलून लॉन्च किया था, जो गुब्बारा उन्होंने छोड़ा था, जो वो एक अपना एक टेस्ट कर रहे थे वाटर्स को, उसमें वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प देखने में आई वज़ीर आज़म के दौरे के दरमियान में कि अमेरिका के अंदर अमेरिका की जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है और जो वहाँ के कमेंटेटर, जो वहाँ के यूजुअल पंडित्स हैं जो पाकिस्तान और साउथ एशिया पर कमेंट करते हैं, उनके दरमियान हमें एक बहुत बड़ी दरार और एक बहुत बड़ा फ़र्क हमें नज़र आया है। जिसकी एग्जांपल ये है कि फॉरेन पॉलिसी, वॉल स्ट्रीट जर्नल और ख़ुद इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री डिवाइड से खेलने की कोशिश की, उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की।
थी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्हें ऐसे प्रेजेंट किया गया जैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में मैटर ही नहीं करते हैं और एक आदमी मैटर करता है, वो है जनरल राहील शरीफ, वही सारे फैसले कर सकता है और वो अगले महीने अमेरिका आ रहा है। इकोनॉमिस्ट ने तो एक पीस में शॉर्ट श्रिफ्ट शरीफ इस हद तक कह दिया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक नाकाम सियासतदान है जो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से कोई चीज़ जो है वो डिलीवर नहीं कर सका और ये शख्स अमेरिका के सदर से जो डील मांगने के लिए आया है वो इसको नहीं मिलेगी। हालांकि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि डील वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मांगने नहीं गए थे, बल्कि डील अमेरिका की तरफ से सोची जा रही थी, ऑफ़र की जा रही थी। इसकी वजह ये समझ आती है कि ये बात जब वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की हुकूमत और उसकी अपोजिशन और उसकी फ़ौज एक नुक्ते पे इकट्ठे हैं, यूनाइटेड हैं, तो उसके बाद एक बड़ी हार्ट बर्निंग हुई, उसके बाद एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल और ये इकोनॉमिस्ट के जो पीसेस हैं और जो फॉरेन पॉलिसी के पीसेस हैं ये उस फ्रस्ट्रेशन के गमाज हैं। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि ओबामा नवाज समिट के साथ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के एक नए दौर का, एक नए अहद का आगाज़ हो रहा है और इसकी 3 वजूहात समझ आती हैं। एक तो यह है कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब कराची ऑपरेशन और बलूचिस्तान के जो ऑपरेशन है उसके नतीजे में पाकिस्तान से तालिबान की, इंसर्जेंट्स की और सेक्टेरियन जो वायलेंस है उसमें बहुत हद तक कमी हुई है और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ और स्टेबिलिटी में इजाफा हुआ है। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद अमेरिका को ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के पास अमेरिका और मगरब से हट के भी बैनुल-अक़वामी मंडियों का हिस्सा बनने के लिए कुछ ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। और तीसरी वजह इसकी ये है कि अफ़गानिस्तान के जो बदलते हुए हालात हैं उसके बाद अमेरिका को एक बार फिर इस चीज़ का एहसास हुआ कि यहाँ पर जो खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है, जो स्टेबिलिटी है, वो पाकिस्तान की मदद के बगैर बरकरार नहीं रखी जा सकेगी।